ओके नाउ लिसन लिसन, बस बस बस, शांति, शांति का दान बख्शो देवियों, थोड़ा शांति का दान बख्शो प्लीज। ठीक है जी, आ जाओ। हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस करते हैं इसके अंदर और उसके बाद इस चैप्टर से बाहर आने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक जो क्वेश्चन इस चैप्टर में किए वो 17 तक किए। 17 डाउट है किसी को? कोई 17 तक अभी डाउट है? ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, हम सॉल्व करेंगे आज। पहले 15 मिनट ये कर लें, ठीक है जी। उसके बाद सुनो मेरी बात गौर से, आप 17 से आगे भी बढ़ सकते हो, आप 17 से भी आगे जा सकते हो। कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो मैं आपको अभी इन्फॉर्म करता हूँ। देखो इधर 17 के बाद आप 18 नहीं करना, ये देखो आप लिख लो, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो। आ जाओ, आप देखो 17 के बाद आप 18 से लेके और क्वेश्चन नंबर 25 तक छोड़ सकते हो, अभी छोड़ दो। 18 से लेके 25 तक अभी छोड़ दो, लेकिन 26 से लेके आखिरी क्वेश्चन तक आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ो, 17 से आगे बढ़ो, 18 से 25 तक छोड़ दो और 26A से लेके लास्ट क्वेश्चन तक, आई थिंक 44 है मेरे ख्याल से, 40 एक कम कर देंगे पिछली किताब के हिसाब से। ओके, यहां से लेके 43 तक आप जा सकते हो और सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। 26 से लेके इनफैक्ट 25 से लेके 43 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ प्रॉब्लम है तो ये कौन से क्वेश्चन है जहां पे बैलेंस शीट गिवन नहीं है, और वो है हमारे पास 18 से 25। उसके आगे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इनफैक्ट आप उनको करना स्टार्ट करो, उनको करना स्टार्ट करो, वो इससे भी आसान है जो अभी तक हम कर चुके। तो फिर डिसोल्यूशन के चैप्टर में टोटल 43 क्वेश्चंस हैं, टोटल 43 क्वेश्चंस। आप इस तरीके से करो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक सारे कर लो, वो आप कर चुके, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने, कल मैंने भी कुछ किए, 4-3 क्वेश्चन हमने भी किए। क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक कर लो और क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 43 तक ये भी सारे कर लो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 43 तक ये भी सारे कर लो भाई, इनको भी आप कर लो, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जो छूटेंगे, जो आप नहीं करोगे, जो अभी आप नहीं करोगे, वो है क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 25 तक, जहां पे एक न्यू कंसेप्ट है, मतलब इतना हार्ड नहीं है, कोई नई चीज सीखने वाली नहीं है, बस थोड़ा सा है कि मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट सीखना है, हमें बैलेंस शीट बनानी होगी, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, फिर भी हम इसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ये वाला, ठीक है जी। क्योंकि चैप्टर थोड़े तो कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हम इसको भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 से 17 और 26 से 43 आखिरी क्वेश्चन तक आप जा सकते हो, इस चैप्टर को एंड कर सकते हो इन क्वेश्चंस को छोड़ के भाई। तो आओ इन क्वेश्चंस को करते हुए जो हमने अभी तक सीखा, मैं आपको एक बार थोड़ा सा घुमा के बताता हूँ। हमने बड़ी बड़ी बातें क्या सीखी। हमने सीखा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, एक तो हमने सीखा हाउ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनाया हमने? टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट्स एंड पेइंग ऑफ लायबिलिटीज, यही हमने निकाला, ठीक है जी। उसके बाद हमने बनाया पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर लोन है, अगर लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का लोन है तो लोन अकाउंट बनाना मस्ट है, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। हमने उसके बारे में थोड़ा सा सीखा। फिर थोड़ा सा आगे हम गए तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, और वो हम पहले से बनाते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में और पिछले कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस ये था कि यहाँ हम 2 बैंक लिखते हैं, 2 बैलेंस शीट ही नहीं लिखते, ठीक है जी। और फिर हमने एक बैंक अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। बैंक अकाउंट ही अपने आप के अंदर बैलेंस शीट का काम यहाँ पे कर जाता है, क्योंकि एट लास्ट वी हैव टू पे एवरीथिंग, सारी बात खत्म हो गई, ठीक है जी। ये सारे काम हमने अभी तक सीखे, और इसके बीच में चलते चलते WCR को भी हमने कवर किया, उसके भी 4 केस हमने सीखे। फिर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के कुछ केस सीखे, वो भी हमने कवर किए। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के 2 केस थे, वो भी हमने बीच में कवर किए। और हाँ, कुछ अच्छी ट्रांजेक्शन को भी हमने कवर किया। ये सारी बातें मैंने तक इस चैप्टर में सीखी। ज्यादा बड़ा हमने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं सीखा। अगर आप देखोगे इस चैप्टर में कुछ सीखने लायक था ही नहीं। हाँ, मैंने आपसे कहा कि पैटर्न ये पकड़ना कि पहले लायबिलिटी साइड पे उंगली रखो या असेट साइड पे उंगली रखो, और एक ही बारी में सारी पोस्टिंग कर दो, ताकि बार बार आपको अपनी आंख इधर उधर घुमाने की जरूरत ना पड़े। यही तरीका है इस रिपोर्ट को करने का। फाइन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ केसेस व्हेन वी पे द लायबिलिटी थ्रू असेट्स, ऐसे कुछ केसेस आपको परेशान कर रहे हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन करते हुए आपको चीजों के डाउट्स आए होंगे, ठीक है जी। तो आओ उसको हम कवर करते हैं और खत्म करते हैं, ताकि ये भी खत्म हो जाए। तो सबसे पहला केस आप मेरे साथ देखो, आ जाओ।
कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहली, इस तरीके से आपको दिया रहेगा पेपर में, आ जाओ फटाफट। एक बैलेंस शीट गिवन है, ऐसे बैलेंस शीट गिवन है, और यहां बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है क्रेडिटर, और यहां दिया हुआ है मशीन। ये बैलेंस शीट गिवन है, यहां दिया हुआ है क्रेडिटर और यहां दिया हुआ है मशीन। क्रेडिटर है 1,70,000 और मशीन है 2 लाख। ठीक है जी, इस किस्म की बैलेंस शीट है। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, दिस इज बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, अब लो मेरी बात सुनो, नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर मशीन, क्रेडिटर्स एग्री टू टेक ओवर मशीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ये एंट्री बहुत बार आई होगी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ये एंट्री बहुत बार आपके पास आई होगी, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ये एंट्री आपके पास आई होगी, आपने ऐसी एंट्री देखी होगी। इसे केस 1 दे दो। आपने क्या किया होगा इसके अंदर? आपने जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो आपने ऐसे लिखा होगा, यहां जब असेट्स लिखे होंगे असेट्स, और यहां जब लायबिलिटीज लिखी होंगी लायबिलिटीज, तो आपने इन असेट्स के अंदर लिखा होगा मशीन, और यहां लिखा होगा 2 लाख, और लायबिलिटीज में लिखा होगा क्रेडिटर्स, और यहां लिखा होगा 1,70,000। बस, इसके आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इस केस के अंदर ना तो हम कुछ लायबिलिटीज को पे करेंगे और ना ही हम असेट्स को रियलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमने मशीन दे दी क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट के अंदर। मेरी बात सुनो, वेन एवर वी पे द लायबिलिटी थ्रू असेट्स इन फुल सेटलमेंट, देयर इज नो अदर एंट्री पास एनीवेयर। किसी भी अकाउंट में कहीं कोई एंट्री पास नहीं होती, इवन जनरल एंट्री भी पास नहीं होती। इसकी जनरल एंट्री भी पास नहीं होगी, कोई एंट्री कहीं पास नहीं होगी। ठीक है जी, कहीं कोई एंट्री पास नहीं होगी, कहीं कोई पोस्टिंग नहीं होगी, इसके आगे कुछ नहीं होगा। अगर ये वर्ड आ गया फुल सेटलमेंट, ठीक है जी, फुल सेटलमेंट। अगर पार्ट सेटलमेंट होता तो फिर क्या होता? तो आओ आगे की बात देखते हैं। केस नंबर 2 में चलते हैं, आ जाओ केस नंबर 2 में चले फटाफट। लो, केस नंबर 2 में चले, और ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, यहां भी क्रेडिटर्स हमारे पास 170 हैं और मशीन 2 लाख है, और नीचे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर मशीन, क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर मशीन एट रुपीज 1,90,000, एट रुपीज 1,90,000। remaining amount paid to firm। लो जी, इस बार गंगा उल्टी बह रही है, आप देख रहे हो। क्रेडिटर्स जो है वो 170 के हैं और वो मशीन को लेके गए 190 के। उन्होंने अपना भी पैसा उतार लिया और कुछ पैसा फर्म को दे के भी गए। ठीक है जी, लो, ऐसी भी एंट्री आ सकती है। तो इसके अंदर आपने क्या किया होगा? फिर इसके अंदर भी आपने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा। ये तो आपको बनाना ही बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां आपने लिखा होगा मशीन, मैं बार बार असेट्स नहीं लिखूंगा। यहां मशीन लिखा होगा 2 लाख, और यहां लिखा होगा क्रेडिटर 1,70,000, और यहां बाय बैंक के अंदर बोलो कितना अमाउंट आएगा? ये देखो, क्रेडिटर से मशीन कितने मिली? 190 में। उनका अपना अकाउंट कितना था? 170। वो सेटल कर दिया और बैलेंस फॉर्म को दे दिया, तो बोलो कितना पैसा आएगा? वेरी गुड, लो जी, क्रेडिटर्स। मतलब समझो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनो, इधर इधर गौर से बात समझो। हमने कितने पैसे देने थे? सुनो, कितने पैसे देने थे हमने? 1,70,000। किसको? क्रेडिटर्स को। मशीन कितने की थी? 2 लाख। क्रेडिटर्स हमारे घर पे आए हुए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। हमने क्या बोला? मशीन ले जाओ। बोला ये कितने की है? हमने कहा 2 लाख की। बोलता 1,90 में लेंगे, ये पकड़ो 20,000, और चले गए। ये वाला काम हुआ है।
मैंने उन्हें कहा मशीन 2 लाख में ले जाओ, अपने 170 काट लो और मुझे मेरे 30 दे दो। बोले ऐसे नहीं, 190 में लेते हैं। 190 में मान गए, 1,90,000 में मशीन ली, 170 अपने काट लिए और 20,000 में पकड़ा दिए। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, ये भी एक केस हुआ। आ जाओ आगे चले केस नंबर 3 की तरफ। सॉरी, बस एंट्री आप बनाते चले जाओ, वही जो भी एंट्री करनी है आपने। ठीक है जी, पहले ये वाली पोस्टिंग की एंट्री, फिर ये वाली 3 एंट्री कर लोगे आप। 3 जनरल एंट्री करोगे है ना, 3 एंट्री कर जाओगे। पहले ये एंट्री करोगे, फिर ये वाली एंट्री, फिर ये वाली एंट्री कर लोगे। 3 के करें, लो कर लो, जनरल एंट्री करो। सबसे पहले तो आपने मशीन को यहाँ पोस्ट किया, क्या एंट्री पास करोगे? यहाँ मशीन क्या है, डेबिट में, तो एंट्री में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, एंट्री भी कर लो। फिर ये क्रेडिटर जो आपने यहाँ क्रेडिट में पोस्ट किया, उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर तीसरी एंट्री ये बैंक की होगी, यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट में है, तो एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हो गई हमारे पास 2 लाख, ये 170 और ये 20,000। लो, एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब एक बार अकाउंट बनाना आ गया ना, फिर एंट्री तो दुनिया भर की कोई भी एंट्री कहीं भी करोगे आप, एंट्री की समस्या है ही नहीं। जनरल एंट्री को मैं समस्या नहीं मानता जब तक आपको लेजर में अकाउंट बनाना आता है, फिर जनरल एंट्री की कोई समस्या नहीं। प्रॉब्लम तब है जब आपको ये समझ नहीं आया, ये आ गया तो फिर जितनी मर्जी एंट्री करवा लो आप, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और केस करते हैं। आ जाओ, इसके जितने भी केसेस आ सकते हैं। ये वाला केस थोड़ा टिपिकल था, यहाँ पे क्रेडिटर्स पे कर रहे थे। ठीक है जी, आ जाओ केस नंबर 3 करें। केस नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास है, केस नंबर 3 क्रेडिटर्स हमारे पास है 3,50,000 और स्टॉक हमारे पास है 2 लाख। इस बार स्टॉक है, चेंज कर देते हैं, बहुत देर से एक ही काम चल रहा है। क्रेडिटर्स हमारे पास 3,50,000, स्टॉक हमारे पास 2 लाख और नीचे दिया है क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक, एट ₹2 lakh। At ₹2 lakh in part settlement of their account, and remaining amount was paid in cash। लो ये भी एंट्री है भाई, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, इसको भी आप एंटर करो फटाफट, जल्दी से आप कर लो, जल्दी से करो। क्रेडिटर्स एग्री टू टेक ओवर स्टॉक एट ₹2 lakh in part settlement of their account and the remaining amount was paid in cash। तो सुनो मेरी बात, आप तो समझदार हो, आप ऐसी एंट्री कर चुके। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आपने क्या किया होगा, यहां सबसे पहले लिखा होगा आप, अरे वाह, लो यहां सबसे पहले आपने क्या लिखा होगा, स्टॉक कितना 2 लाख, यहां लिखा होगा क्रेडिटर कितना 3,50,000 और यहां लिखा होगा टू बैंक और बैंक के नीचे डाला होगा क्रेडिटर, बोलो कितना 1,50,000। बिल्कुल ठीक कहा आपने, समझ गए ना आप समझ गए ना क्या किया। वो देखो स्टॉक 2 लाख का था, क्रेडिटर 3.5 लाख के थे। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारा स्टॉक ले जाते हैं 2 लाख का, लेकिन फुल सेटलमेंट में नहीं दे रहे हैं, बाकी पैसा हमें दे दो। तो 2 लाख का तो स्टॉक लेंगे, उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। वेल लायबिलिटी हैज बीन पेड बाय गिविंग द असेट्स, वी डू नॉट एंटर एनीवेयर, बात खत्म हो गई। लेकिन जो बचा हुआ पैसा है वो तो देना पड़ेगा ना। 2 लाख के क्रेडिटर स्टॉक से पे हुए, सॉरी 2 लाख के जो क्रेडिटर्स थे वो स्टॉक से पे हुए, पे हो गए ना, खत्म, उसकी तो एंट्री कहीं नहीं होगी।
whenever we pay the liability through assets we do not enter anywhere। बार बार ये बात कह रहा हूँ, जो 2 लाख के हमने ये क्रेडिटर्स इसमें से पे कर दिए, स्टॉक को दे दिया, ना तो स्टॉक रियलाइज होने की एंट्री होगी ना क्रेडिटर्स को पेमेंट। इवन जनरल एंट्री भी नहीं कर देना गलती से। अगर जनरल एंट्री भी ऐसी आ जाए तो आप लिखना नो एंट्री, गलती से एंट्री पास मत कर देना कि चलो एक को डेबिट कर देते हैं, एक को क्रेडिट कर, एक को डेबिट कर दो, स्टॉक को क्रेडिट कर दो, ऐसा मत करना। दिमाग लगा सकते हो आप, उल्टा कर सकते हो। आप क्रेडिटर्स को डेबिट करोगे तो क्या होगा, लायबिलिटी घट जाएगी, और स्टॉक को क्रेडिट करोगे तो क्या होगा, वो भी घट जाएगा। ऐसा कर सकते हो, पर ऐसा करना मत। नो एंट्री होगी, ठीक है जी, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। Whenever we pay the liability through assets, we do not pass an entry। बात खत्म, हम एंट्री पास नहीं करते किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। ना यहाँ कोई ट्रांजेक्शन दिखाएंगे ना उसकी जनरल एंट्री करेंगे, नो एंट्री लिख देना, ठीक है जी। हो गया खत्म। चलो आ जाओ, एक और करते हैं, केस नंबर 4। धीरे धीरे आगे चलते जाए और खत्म करते हैं इन केसेस को, फिर 2 क्वेश्चंस करेंगे। जरा तेज चलते हैं, तेज आ जाओ। केस नंबर 4 है हमारे पास, टाइम चला जाएगा। केस नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर है 8,50,000, थोड़ा बढ़ा देता हूं फिगर, 8,50,000, 8,50,000। और यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग स्टॉक की जगह बिल्डिंग है, ये है 7 लाख। लो, हमारे पास क्रेडिटर्स है 8,50,000 और बिल्डिंग है 7 लाख, और उन्होंने क्या कहा, क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग। Creditors agreed to take over building at rupees 7,50,000 in full settlement. In full settlement of their claim, no sorry, not full settlement, in settlement of their claim, ना full बोला ना part, ये तो concept था। In settlement of their claim, in settlement of their claim and remaining amount was settled, and remaining amount was paid। चलो फाइन। इस बार उसने ना फुल सेटलमेंट कहा ना पार्ट सेटलमेंट कहा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ना तो फुल सेटलमेंट की बात कर रहा है ना पार्ट सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो हम क्या मान के चलेंगे, इट्स अ पार्ट सेटलमेंट। क्या मान के चलेंगे, इट्स अ पार्ट सेटलमेंट। तो लोग क्या एंट्री पास करोगे, बोलो ना, अच्छे से आपको मालूम है, बोलो ना करो, रहने दूं ना करो एंट्री पास, क्या लोड़ा है, सारी एंट्री में से करवाओगे क्या, हो जाएगा सेम काम जो पहले किया था। क्या करोगे, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ क्या लिखोगे, बिल्डिंग कितनी 7 लाख, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स कितना। लो अब देखो क्या हुआ, 7 लाख की बिल्डिंग थी, सुनो मेरी बात इधर, 7 लाख की बिल्डिंग थी, गौर से देखना। 7 लाख की बिल्डिंग को क्रेडिटर्स ने ले लिया कितने में, 7.5 लाख। इसकी तो कोई एंट्री होनी नहीं, इसकी तो कोई एंट्री होनी नहीं, ठीक है जी। क्रेडिटर्स से हमारे पास 8.5 लाख के, वो 7 लाख की बिल्डिंग को 7.5 लाख में लेके चले गए, इसकी तो कोई एंट्री कहीं नहीं होगी। लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें पे करना पड़ेगा। यानी कितना पे कर दिया हमने, 7.5 लाख। अभी कितना और पे करना पड़ेगा, 1 लाख की एंट्री कर दो। और 2 बैंक में, 2 बैंक के अंदर लिखो क्रेडिटर्स। लो एक एक केस को ना घर जाके दोबारा रिवाइज मार लेना, ये सिंपल से केस है, छोटे छोटे से, यहाँ मिस्टेक हो जाती है। आप समझे मेरी बात, बोलो ना क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो, आगे समझ में। देखो ईशो अपनी सहेली के साथ पहुंच गई, देखा, शी वॉज मिसिंग दैट थिंग। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ेंगे पर दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। इधर आओ, मैं तो खुश हो रहा हूँ देख के तुम लोग इकट्ठे बैठे थे, मुझे तो खुद याद आ रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि यीशु को उसकी दोस्त मिल गई है। लो हाँ बस ठीक है, आगे समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट केस करते हैं। केस नंबर, ये कौन सा केस था, 4th के 5th? आ जाओ एक और करते हैं। लो केस नंबर 5 करते हैं, केस नंबर 5।
जहां तक क्वेश्चन की हद जाएगी वहां तक हम भी जाएंगे। इस बार क्या बोला है, अब देखो ना मेरी बात सुनो। इस बार ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट केस है, आप लिख लेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके। ये क्रेडिटर्स है हमारे पास 1 लाख, लो ऐसा क्वेश्चन है। क्रेडिटर्स कितने हैं? 1 लाख। और नीचे बोला क्रेडिटर्स agreed to take over, creditors agreed to take over an unrecorded machine of rupees 1,20,000 in full settlement of their account। ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे पास 1 लाख है, असेट्स हमने कुछ नहीं दिखाया, पर बोलता है क्रेडिटर्स टेक ओवर एन अनरिकॉर्डेड मशीन ऑफ रुपीज 1,20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। बोलो ना क्या करने वाले हो जल्दी से। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बोलो ना क्या करेंगे। यहां लिखे क्रेडिटर कितना, 1 लाख। उसके बाद बस खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं। Whenever we pay the liability through assets, we do not record anywhere in the books of accounts। आप ये बात लिख लो। चाहो तो आप छैनी हथौड़ा ले लो, एक छैनी आती है ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं जिसे पंच करते हैं, क्या बोलते हैं? हैमर तो मालूम है मुझे, क्या बोलते हैं? छैनी को क्या बोलते हैं? चाहो तो आप ऐसे लिख लो दिमाग के ऊपर, क्या लिखोगे आप? Whenever we pay the liability through assets, we do not record anywhere। कोई बस मैंने 11th क्लास के बच्चों को कहा, इधर मैंने 11th क्लास के बच्चों को कहा कि आप ऐसे हाथ पे लिख लो। Whenever assets will increase debit, expense will increase debit, assets will decrease credit, expense will decrease credit। वो सच्ची में लिख दिया उसने। किसने भी लिखा है? तूने भी लिखा? 2-3 दिन तो लगातार चाकू से? 2-3 दिन चाकू से क्यों लिख? नहीं ऐसी बात नहीं है, चाकू से भी लिखते हैं, मालूम है आपको। हम इस एज में हमारी जब तुम्हारी एज में थे तो चाकू से भी लिखते थे, ऐसी बात नहीं है, वो बात अलग है। हेलो बस वो बात अलग है कि किसी और कुछ और लिखते थे, पढ़ाई की बातें नहीं लिखते थे, वो लिखते थे, ठीक है जी। मतलब हमारे टाइम में बच्चे लिखते थे चाकू से ना, हाथों में नाम लिखते थे, ठीक है, ऐसा होता था। ठीक है, आ जाओ। अब तुम कहाँ सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम, अब तुम कहाँ जाके सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम। मैंने तो आपको जनरल बात की। हाँ, अब कहाँ सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन नाम लिखते थे। हेलो एपी सिंह, आप जरा चुप हो जाओ, मेरी बात को सुनो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं कि लिख नहीं सकते, चाकू से लिखा करते थे पहले पुराने जमाने में। आज के बच्चों में दिल नहीं है, पहले चाकू से नाम लिखते थे। हाँ पहले लिखा करते, ऐसे गर्म करके चाकू को लिखते थे। आ जाओ, आज का तो टैटू आ गया ना, इसलिए पहले टैटू नहीं थे ना, पहले टैटू का सिस्टम नहीं था, पहले यही टैटू था हाथ से लिखने वाला, आजकल तो आ गया ना। आ जाओ आगे चलो, कोई बात नहीं है, आजकल तो ये लो एक और लिखो। तो मैंने बच्चों को कहा लिख लो, बच्चों ने सच्चे में लिख लिया। 5 रूल है अकाउंट्स के, मालूम है आपको? असेट्स, एक्सपेंस, क्रेडिटर्स ना, असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी। एक हाथ पे 1 और 2 हाथ पे 1, हाथ पे 2 ऐसे करके लिख लो। इस वाले हाथ पे 3, इस वाले हाथ पे 2, और सच्ची में लिखा बच्चों ने। तो लो जी आगे आ जाओ। क्या कह रहा तू? कौन है सीआईडी वाला? Creditors take over unrecorded furniture। क्या? हाँ बेटे, जब मैं यंग एज में था मैंने लिखा था मैडम का नाम, ऐसे झूठ नहीं कर रहा, आपसे कोई बात नहीं बेटे, चाकू से। ओके, अरे आप लोगों में भी हिम्मत नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप लोगों में हिम्मत नहीं, मैं अपनी हिम्मत बता रहा हूँ आपको। आप मेरे को कॉपी नहीं, डोंट इवन ट्राई टू कॉपी मी। क्या? या डोंट ट्राई टू कॉपी मी, है ना, डोंट ट्राई टू कॉपी। आपको मालूम है आप मुझे कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन बात सुनो, इधर
creditors take over unrecorded furniture of rupees 1 lakh at 1 lakh सर लैक्स को इंडियन तरीके से लिखो। of rupees 1 lakh, ये लो, at rupees 45,000 and remaining नैन्सी मुझे मालूम है क्या बोल रही है कि आप लिख के दिखाओ। ये देखो, इधर देखो, ठीक है, ये लो। अब मेरी उम्र निकल गई बेटे लिखने की। इधर देखो, अब सुनो मेरी बात। आपको क्या लगता है सर सीधे बूढ़े पैदा हुए थे? नहीं नहीं, ऐसे निकले जैसे आपकी एज से, इसी एज से निकल के गया ना बेटे, यही वाली एज से। ऐसे बैठ के मैं भी पढ़ता होता था ना, इसी एज से। सीधे थोड़ी मैं ऐसे टपका था ऊपर से, ऐसे से निकला हूँ। यही स्टेज थी। आ जाओ, इधर देखो, सुनो गौर से। अब क्या करेंगे? आ जाओ, अब तो छुट्टी मार लेकर जब तेरा दिल करेंगे। बच्चे देखो कितने बदमाश हैं, मैं हैरान होता हूँ। आज वो छुट्टी मार के कौन मार में कोई बात नहीं, चलो। तो लो जी, इधर देखो, मेरी बात सुनो गौर से। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर 60,000। फिर क्या बोला? क्रेडिटर्स टेक ओवर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख एट रुपीज 45,000 एंड रिमेनिंग पेड इन कैश। अब देखो गौर से, मतलब क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स थे हमारे पास 60,000। उन्होंने एक मशीन ली या फर्नीचर लिया जो कि अनरिकॉर्डेड था तो 1 लाख का, पर लिया कितने में? 45,000 में। ठीक है जी, अब बताओ मुझे आगे एंट्री क्या होगी? लो, सब समझ में आ रहा है? कुछ है ही नहीं इनके अंदर। आ जाओ, एक केस और करते हैं। आओ फटाफट जल्दी से एक केस और करें। लो, केस नंबर कौन सा है? ये केस नंबर 7 हो गया। लो, केस नंबर 7 क्या बोलता है? इधर देखो, केस नंबर 7 के अंदर यहाँ पे कुछ है, और वो है हमारे पास मशीन है 1,20,000। केस नंबर 7 में मशीन है। अब लिखो यहाँ पे, नीचे दिया है देयर वाज और सुनो, ये गलती से हाथ उठ के लिखने की कोशिश मत करना, सब मजाक था ये, इसको सीरियस मत लेना, ये बातें सीरियस मत लेना कभी। या सीरियस मत लेना मेरी ऐसी वाली बात, सिर्फ इसको सीरियस लेना, ठीक है? आ जाओ। देयर वाज द क्रेडिटर ऑफ रुपीज, ये लो इधर, देयर वाज द क्रेडिटर ऑफ रुपीज 2 लाख नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। अब इसको सीरियस लेना जो मैं लिखवा रहा हूं, नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, agreed to take machine at rupees 90,000. Agreed to take machine at rupees 90,000. Remaining amount paid in cash. कौन बोल रहा है? कुछ हल्का हल्का बोला, आवाज तो नैन्सी की लग रही है। अच्छा, मैं हाथ पे लिख के उठाने की बात कर रही है। इधर देखो, लो आ जाओ, सुनो मेरी बात। इधर देखो, इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री क्या होगी? इधर ये तो आ गया समझ। अब क्या बोलता है? There was a creditor of rupees 2 lakh not recorded in the balance sheet. Agreed to take the machine in rupees 90,000. Remaining amount paid in cash. बोलो क्या एंट्री करो इसके बाद? ठीक है। 30 क्यों? सर 2 लाख के ना, तो सॉरी 1,10,000। लो, अब ठीक है जी। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 2 लाख नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, एग्री टेक द मशीन 90,000, रिमेनिंग पेड इन कैश। हो गया। सर मशीन पूरी लेनी, बेटे मशीन तो 21 की लेनी पड़ेगी ना। मशीन हाँ, मशीन तो 21 की रिकॉर्ड करनी है ना, जो पहली रिकॉर्डिंग होती है, पोस्टिंग जिसे कहते हैं, वो तो करना पड़ेगा ना। मशीन को पोस्ट नहीं करते साइड में, वो तो करना ही पड़ेगा।
फिर मशीन को कौन लेके चला गया? क्रेडिटर्स लेके चले गए। कितने में लेके चले गए? 90,000। उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसकी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जो बैलेंस दिया उसकी तो एंट्री करोगे ना 1,10,000 की, वो तो करना पड़ेगा कि नहीं? 90,000 की मशीन ले गए, 2 लाख के क्रेडिटर्स 90,000 की मशीन लेके चले गए, उसकी कोई एंट्री नहीं। लेकिन जो बच गए, कितने बच गए? 2 लाख माइनस 90, 1,10, उसको तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको हद तक ले जा रहा हूं, हद तक। कहां तक क्वेश्चन की हद है? पूरे 44 क्वेश्चनों में कहां तक हद है? इवन यहाँ तक कि बाहर की बुक्स के अंदर भी, और पिछले 10 साल में भी यहाँ से इससे रिलेटेड क्या आया है वो सब एक ही जगह पे इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर केस नंबर 8 पे आए। केस नंबर 8 पे आते हैं, आ जाओ केस नंबर 8 पे। ये छोटे छोटे से केस है, घर जाके आप रिवाइज क्या अभी क्या नहीं सर वो गुस्से में आ गया है। करो करो, मैं करवा रहा हूँ। अरे वाली लिखो, यहाँ पे लिखो मशीन 1,20,000, नीचे लिखो 2 बैंक 1,10,000। कोई बात नहीं, आपको जाना पड़ेगा उसके लिए, समझने के लिए डॉक्टर बनना पड़ेगा। बस फिर समझो, फिर कोशिश करो। आ जाओ केस नंबर 8 करते हैं। अच्छा 7 साल लिखा करो यार, 7 साल लिख लो। ये लो यहाँ लिखो मशीन। ऊपर वाली बैलेंस शीट बनाते हो नहीं, वो तो हमें बनानी है ना। एक लाइन बनानी है यार, बैलेंस शीट ऐसे कह रहे हैं, पता नहीं कितना कुछ करना है। लो ये है बैलेंस शीट, बना लो बैलेंस शीट। ठीक है, ये है बैलेंस शीट, और नीचे दिखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। 5 लाख। हाँ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। मैं बोल भी तो रहा हूं, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो बोल भी तो रहा हूं साथ साथ है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹3 लाख, unrecorded creditors of ₹3 lakh took over machine, at ₹4,20,000 and excess amount returned to firm. लो आप कर लो। ठीक है जी, ये भी हो सकता है आपके साथ पेपर में। लो क्या होगा जी इसके अंदर, आओ करें फटाफट। एक सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट बनाओ, और यहां पे लिखो मशीन। ये तो समझ में आया ना नया, यहाँ मशीन लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं तो पता लग रहा है ना। लो देखो इधर सुनो गौर से, 5 लाख की मशीन थी, एक 3 लाख के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे जिन्होंने मशीन को लिया 4,20,000। ठीक है, कितने में लिया? 4,20,000। हमने उनके 3 लाख देते थे, वो हमें 4,20 पकड़ा के चले गए। बोलते 3 हमारा काट लिया, ये पकड़ो 1,20, ये अपना 1,20 ले लो। क्या एंट्री करोगे बताओ इसकी? मशीन के अंदर कितना डालोगे? मतलब कहने का ये है कि ये कोई हार्ड केस नहीं है कि मतलब पता नहीं बहुत डिफिकल्ट चीज है। इनफैक्ट मेरे को बताओ, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन की बात हो, चाहे पीएफडीडी की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट सिचुएशन की बात हो, या इन केसेस की बात हो, कहीं आपको लग रहा है कि ऐसी कोई हार्ड चीज है जो पता नहीं बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है? एक बार पढ़ने की जरूरत है ढंग से, बस खत्म उसके। बेटे देखो 5 लाख की मशीन हमारे पास थी, और एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स था, मतलब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। वो कितने की थी? 3 लाख। भाई वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, यहाँ नहीं है ना, देखो नहीं है ना। वो अचानक आए, जब कंपनी बंद करने की बात हुई ना, अचानक दरवाजे पे आ गए, बुक्स में तो थे नहीं। अरे भाई हमारे पैसे, हमने कहा पैसे तो है नहीं, वो मशीन ले जाओ, वो मशीन ले जाओ। कितने पैसे देने हमने आपके? मतलब 3 लाख। मैंने बोला मशीन ले जाओ 5 लाख। वो बड़ी मशीन उठाओ और जाओ। वो बोलते हैं 5 लाख में तो नहीं लेंगे, हाँ 4,20,000 देंगे इस मशीन के। वो भी अपने 3 काट के, अपने 3 उन्होंने काट लिए, 1,20 हमारे हाथ में रखे, मशीन लोड करवाई और चले गए। यही वाली कहानी हुई है। ये देखो हमारी दुकान पे आके खड़े हैं फैक्ट्री के बाहर, और ये देखो 3 लाख हमने उनके देने हैं, और ये मशीन हमारे पास है। हमने कहा 5 लाख की ले जाओ। 5 लाख में तो माने नहीं, क्योंकि कुछ वेरिएंट ईयर भी है, तो बोले 4,20 में ले जाएंगे।
4,20,000 में उन्होंने मशीन ली, 3 लाख अपने काटे, 1 बीस हमारे हाथ में रखे और वो गए। ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल चीज है ना। तो हमारे पास कितना पैसा आया मशीन का? 1 बीस। और क्रेडिटर्स जो हमने पे कर दिया अनरिकॉर्डेड था, उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, वो तो कहीं रिकॉर्ड होगा नहीं, किसी भी सूरत में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। बार बार ये बात कहता हूँ, whenever we pay the liability through assets, we do not record anywhere, बार बार। चलो आ जाओ, फिर 9th केस करते हैं इसी का, केस नंबर 9 करते हैं। आ जाओ केस नंबर 9 करें और आगे चले। देखो कितने केस रह गए इसके अंदर, आई थिंक 3 केस और होंगे। केस नंबर 9, 10, 11 बस। हाँ ठीक है जी, आ जाओ। ये है हमारे पास केस नंबर 9। अब थोड़ा टिपिकल सा है, आप थोड़ा ख्याल करना, थोड़ा सा ख्याल हो गया। अब बैलेंस शीट नहीं है, नीचे लिखा है सीधा अनरिकॉर्डेड मशीन, अनरिकॉर्डेड मशीन, बैलेंस शीट कुछ नहीं, अनरिकॉर्डेड मशीन ऑफ ₹5। कौन हंस रहा है, किसे हंसी आ रही है इतनी? पहले से बैलेंस शीट बना ली था, फिर हमने अब पहले बना के बैठे, इसमें बैलेंस शीट आई नहीं। अच्छा ठीक है, बना ली तो कोई बात नहीं, ऐसे रखो, ये लो रख तो, खाली ऐसे खाली है। अनरिकॉर्डेड मशीन of ₹5 lakh taken by unrecorded। आज मैं बड़े मूड में, आपको मालूम नहीं है। ये देखो बस बस बस, इतना शुरू कर देगा। मैं आगे ना दोनों को लगाए, दोनों मेरे कसम छोड़ो। इधर देखो, इधर देखो, इधर अनरिकॉर्डेड मशीन of ₹5 lakh taken by unrecorded creditors of ₹6 lakh, of ₹6 lakh in full settlement of their claim। लो करो एंट्री, क्या करो? कुछ एंट्री हुई। आपको समझाने के लिए, कोई एंट्री कहीं नहीं होगी, क्योंकि सुनो ना, इधर देखो मशीन भी अनरिकॉर्डेड, लाइबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड और फुल सेटलमेंट हो गई, कहीं कोई एंट्री नहीं होगी, कहीं भी इसकी कोई एंट्री ना रियलाइजेशन अकाउंट में, ना आगे ना पीछे, ना जन एंट्री, कुछ नहीं होगा इसके साथ, ऐसे छोड़ दोगे। और जन एंट्री भी आ जाए ना तो क्या लिखोगे? नो एंट्री, लिख के आओगे नो एंट्री। आ जाओ केस नंबर 10 करते हैं। केस नंबर 10, बस 2 केस और रह गए, भगाओ नहीं, इसके बाद हम 2 क्वेश्चन कर जाएंगे फिर भी। लो केस नंबर 10 करते हैं फटाफट से। ये है केस नंबर 10। यहां भी बैलेंस शीट मत बनाना, लिखा है बैलेंस शीट खाली है, फिर लिखा है अनरिकॉर्डेड मशीन कॉस्टिंग ₹2 lakh was taken over by unrecorded bank loan of ₹1,50,000 and balance was settled in cash। लो अब बताओ, ठीक है जी, पढ़ लो आराम से। अनरिकॉर्डेड मशीन है हमारे पास, ऊपर बैलेंस शीट कुछ नहीं, खाली बैलेंस शीट। एक अनरिकॉर्डेड मशीन है, कितने की है? 2 लाख की। और एक बैंक लोन था, वो भी अनरिकॉर्डेड था, वो था 1.5 लाख का। वो बैंक लोन वाले आ गए, अचानक बैंक वाले आए, बोले पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। हमने बोला मशीन ले जाओ, ठीक है जी। कितने की मशीन दी हमने उनको? 2 लाख, ठीक है। उनका लोन कितने का था? 1.5 लाख का। उन्होंने 2 लाख में ही मशीन ले ली, एग्री हो गए, 2 लाख में लेके चले गए, अपना 1.5 लाख काट गए और बैलेंस जो था सेटल कर गए कैश के अंदर। तो बोलो पैसा हमारे पास आया कि हमने दिया? हमारे पास आया। तो फिर एक एंट्री तो होगी, बोलो कहा? यहाँ पे बाय बैंक के अंदर क्या लिखेंगे हम? मशीन कितनी? 50। इसकी एंट्री तो होगी, ठीक है जी, बस यही एंट्री होगी। फाइन, आ जाओ आगे चलें। केस नंबर 11 लास्ट केस करते हैं, ये आखिरी केस करते हैं। ये सब के सब ना हद से हद जो है, इसके आगे नहीं जाएगी किताब। जो आप कर रहे हो ना, ये हद है। सर ये आप ये वाले केस करवाने की बात करते हैं?
हाँ ये वाले छोटे छोटे केस है ना। अब आ जाओ एक और करते हैं, लास्ट वाला आ जाओ 11वां। ये देखो लास्ट करते हैं, आ जाओ लास्ट करें। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे करके कुछ नहीं है। क्या बोलता है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर unrecorded creditors of rupees 2,40,000 or rupees 2,40,000 agreed to take over unrecorded machine of rupees 3 lakh at rupees 2,10,000। लो कर लो, आखिरी केस है बस। इसके बाद और कुछ नहीं। इसके बाद जो है फिर आपको एक को क्वेश्चंस करवाने हैं 18 से लेकर 25 तक और इस चैप्टर से बाहर। आज क्या करोगे, टू बैंक क्रेडिटर्स आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहां लिखा जाएगा क्या, तो कितना आएगा, 2,40,000 के क्रेडिटर्स थे अनरिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड मशीन थी 3 लाख की, लेकिन कितने में लेके गए, 2,10 में लेके गए और फुल सेटलमेंट नहीं है। इट इज नॉट फुल सेटलमेंट। 2,40,000 के क्रेडिटर्स हमारी दुकान पे आके खड़े हैं। हमने उनको बोला 3 लाख की मशीन ले जाओ, बोले ना 2,10 में लेके जाएंगे और बैलेंस अभी 2, तो कितना देना पड़ेगा, 30,000। खत्म कर हो गया। ये सारे के सारे छोटे छोटे से केस थे। एक में शांति 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 शांति। पहले तो अलग बैठना सीखो, जहां कहीं भी बातें होती है ना वहां से दूर हो जाओ अगर आप पढ़ना चाहते हो। कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है चलती क्लास में बात करने की, और ये आदत लेके डूब जाती है 12वीं क्लास के अंदर। और कुछ लोगों को आदत होती है चलती क्लास में छुट्टी करने की, ये भी आदत लेके डूब जाती है 12वीं क्लास में। सच बोल रहा हूं मैं आपको। ये बात मेरी 2 बातें दिमाग में डाल लो, एक रेगुलर आना ट्यूशन के अंदर, और दूसरा अलर्टनेस के साथ बैठना। यही 2 सबसे बड़े फंडे हैं 12th क्लास में मार्क्स लाने के। और ठीक इनके अपोजिट जो है वो अगर करोगे तो बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे। जब पेपर सामने आएगा तो अंधेरा छा जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। सच कह रहा हूं, पेपर जब सामने आएगा ना तो आपको क्या अंधेरा छा जाता है, फिर कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि अलर्टनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास के अंदर। एक अलर्ट रह के पढ़ना और दूसरा रेगुलर आना, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर आते भी रहो ना क्लास के अंदर और बिना छुट्टी के रेगुलर पढ़ते रहो, आप कुछ भी नहीं करोगे तो 70 मार्क्स फिर भी आ जाएंगे। मेरे पास जो सबसे ज्यादा गंदे बच्चे थे ना, सबसे ज्यादा गंदे, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, वो भी 72 अकाउंट्स में ले गए। आप सोच लो, रमनजोत सबसे लास्ट बच्चा जो बिल्कुल कभी भी नहीं पढ़ा लेकिन रेगुलर जरूर था। हाँ, छुट्टी नहीं थी, ये बात है कि इसकी एक भी छुट्टी नहीं थी ट्यूशन के अंदर। इतने में भी 72 तक चला गया। तो इसीलिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है ट्यूशन के अंदर। और दूसरा अलर्टनेस। आप जब पढ़ रहे हो ट्यूशन के 1 घंटे में, उस वक्त अगर आप अलर्ट हो और आपस में बातें नहीं कर रहे, इनफैक्ट अगर आपका साथ वाला बात करे तो आपको उसको रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, बस थोड़ी सी देर और, फिर हम खुल के गले मिलेंगे, थोड़ी सी देर और। मैं कभी मना नहीं करता, आपके दोस्त, यही उम्र है दोस्ती करने की, यही उम्र है मस्ती करने की, लेकिन सिर्फ और क्लास के अंदर की मस्ती मना करता हूँ। आपको मस्ती करने का दिल है तो वहां चले जाओ, इस सामने पीछे जंगल के अंदर, यहाँ पे मिट्टी खोदी हुई है पुलिस वालों ने, वहां जाओ और क्या बोलते खूब लेटियां मारो मिट्टी के अंदर, कपड़े गंदे करो, कोई मना नहीं करेगा। ये उम्र है आपकी करने की। मैं करूंगा तो गंदा लगूंगा, आप करोगे तो अच्छे लगोगे। बोले बच्चे मस्ती कर रहे हैं, है ना, मैं करूंगा बोलेंगे बड़ा पागल हो गया सब। आप समझ रहे हो मेरी बात को, आप समझ रहे हो। तो ये आपकी उम्र है मस्ती करने, लेकिन क्लास में मत करो। बस क्लास में मत करो, यही कहता हूँ। ये नहीं कहता मस्ती मत करो, मतलब क्लास में मत करो। बाहर निकलो यहाँ से, जाओ पार्क में, जितनी मर्जी मस्ती करो, ये आपका टाइम है मस्ती करने। कोरोना को देखते हुए मस्ती करना बस, ठीक है जी, इस बात को ख्याल रखो और करो मस्ती। आप मस्ती नहीं करोगे तो हम थोड़ी करने वाले, आप ही नहीं करनी है। ये आपको डिसाइड करना कितनी करनी है, लेकिन क्लास के बीच में मत करो। अगर आपके आसपास बातचीत होती है ना, कोई आपके कान में कुछ बोलता है, कोई आपको ऐसे करके कुछ बोलता है, उसे रोको, स्टॉप हिम। ही इज स्पॉइलिंग हिमसेल्फ एंड ही इज स्पॉइलिंग योर लाइफ। वो अपनी लाइफ तो खराब कर भी रहा है, आपको अपने साथ खराब कर रहा है।
इसलिए उसको रोको, उसे समझाओ, प्यार से समझाओ, लड़ना नहीं है। और अगर नहीं मानता तो वो जगह छोड़ दो, बस यही मैं लास्ट में सलाह दे सकता हूं, जगह चेंज कर लो, ठीक है जी। खासकर दोस्ती में ऐसा हो जाता है ना, इस चीज से बच के रहना है हमें क्लास के बीच में। तो लो, ये हो गया जी खत्म, फाइन। अब जो क्वेश्चन आपको हम कर लेते हैं, जो भी आप कहोगे। लो, अब स्टार्ट करें इलिस्ट्रेशन नंबर 15। इलिस्ट्रेशन 15 स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग दिस छोड़ो, और एक साइड पकड़ते हैं लायबिलिटी साइड। मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूं तो कैपिटल को छोड़ देते हैं। यहां जो आइटम आएगा वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है जी? सॉरी, अंदर लिख देता हूं 97,000। हो सकता है कुछ और भी हो। तो लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स 97,000 मैंने लिख दिया। लोन भी मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं क्योंकि इसने मांगा नहीं है, एंट्रीज करनी है, बाद में देखेंगे। इस तरफ लिखो बिल्डिंग, यहां लिखो बिल्डिंग 2,40,000। उसके बाद फर्नीचर 1,75,000। उसके बाद डेप्टर्स, जल्दी करते हैं, 80,000। आप फास्ट फास्ट करते रहो टोटल। उसके बाद स्टॉक विच इज 75,000। ठीक है जी, कितना है? 5,70,000। लो जी, ये आया 5,70,000 और इसको भी बाहर लिख देते हैं क्योंकि एक ही आइटम है। 97,000, बात खत्म हो गई। 570 और 97,000। लो, ये वाली तो बात खत्म हुई। अब चलते हैं हम इसकी तरफ, मेन एंट्री की तरफ। क्या बोलता है? बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स एट देयर फुल एंड फाइनल पेमेंट। कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ए एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। सुनो मेरी बात, इसकी भी एंट्री नहीं होगी, इसकी भी एंट्री अब नहीं होगी क्योंकि हमें ए का लोन पे करना था और हमने उसे लोन ना देके एक असेट दे दिया। कौन सा असेट दिया? वो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कोई रुक जाओ, देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगर अकाउंट बनाना हो तो मैं असेट्स का नाम लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड असेट्स का। ठीक है जी, या यू में जाके, ठीक है। लेकिन अभी नहीं बनाना। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर कैश पेमेंट एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। बी तो नहीं है हमारे लिए, अब तो फर्नीचर को लेने वाले हैं बाय बैंक। बाय बैंक, तो हम यहां लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर लेके कौन गया? बी लेके गया, लेकिन हम बी का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश में लेके गया। और कितने का कैश में ले गया? 5% लेस देन द बुक वैल्यू। मुझे बताओ कितना था? 1,75,000 इंटू 5% माइनस करो, 166,250। ठीक है जी, लो, ये बात खत्म हो गई। 166,250 ये है ना। 1,75,000 इंटू 5% माइनस किया, यही आ गया। ठीक है जी, आगे आ जाओ। डेप्टर्स वर कलेक्टेड बाय अ डेप्ट कलेक्शन एजेंसी एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। अभी डेप्टर्स हमारे पास 80,000 है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो, आप चाहो तो डेप्टर्स को यहां लिख सकते हो 75,000। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो ऐसे टू बैंक, और यहां लिख सकते हो कमीशन 5,000, और यहां लिख सकते हो 80,000। मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लो आप, दोनों सही है। ठीक है, जैसे मर्जी आप चाहो कर लो, क्योंकि इसने कहा डेप्टर्स वर कलेक्टेड बाय अ डेप्ट कलेक्शन एजेंसी एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000, यानी पूरा पैसा आ गया। आप चाहो तो यहाँ 75 लिख लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो यहाँ 5 लिख लो और यहाँ 80 लिख दो, तब भी एक ही बात है। फाइन, आओ आगे चले, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है? स्टॉक रियलाइज्ड 70,500। ये स्टॉक है। लो, हो गया स्टॉक रियलाइज। फिर क्या हुआ? बी एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस। बी इज टू अलाउड ₹500। ठीक है जी, बी एग्री किया था और हमने बी को कितने दिए? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। बी एग्री टू टेक ओवर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बी एग्रीड एंड बी अलाउड हिम 500। बस, उसके बाद क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन इज 1,000 पेड बाय बी। अरे जाने दो ना, कुछ भी हो, मतलब ही नहीं है। पेड बाय बी है तो यही छोड़ देंगे, बस यही तो है, और तो कुछ है नहीं। और निकालो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या रहा, जल्दी से फटाफट देखे।
निकाला है तुमने लॉस प्रॉफिट कुछ? कितना आ रहा? क्रेडिटर्स की कोई बात नहीं बताई? क्रेडिट चले गए? और क्या बिल्डिंग के अच्छा ठीक। एज लोन अकाउंट यहीं पे डाला हुआ कहाँ पे? है। क्या यहाँ पे डाल रखा है? पेमेंट दिखाई है उसकी बैंक के अंदर? यही तो कहानी इसकी खराब है। ये तो आज तक समझा नहीं पाया क्यों डालता है। आप मिलाओ जरा अकाउंट देखो तो क्या आता है, देखे तो 166,250 प्लस 80,000 प्लस 70,500 ये आया 3,16,750। ठीक है, 3 लाख कितना प्लस 97,000 ये आया 4,13,750 इस साइड पे टोटल। और यहाँ है 5,70,000 प्लस 5 में कितना है 575। लॉस आ रहा है क्या? काय 500? ओहो सॉरी ये ऐसे है। 75 सर आपने टू बैंक जो दिए कमीशन बढ़ा रहे हैं। अबे क्यों ऐसे करवा रहे हो यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम यार? ये लो आप बोलो, हम तो ऐसे बोलो ना यार। 575 500 शुरू में यही बोला था। अच्छा ठीक है, वो गलती है। लो कितना आ रहा है लॉस बताना, क्या आ रहा है आपका लॉस? इनका है 141,750 और हमारा आ रहा है 161,750। बस ठीक है, वो यही लिखेंगे 161,750। देखो सुनो मेरी बात, अब कहानी ये है, देखो यहाँ कहानी कहाँ खराब हो रही है। कहानी ये खराब हो रही है, इसने बोला क्या बोला इसने, कहा था वो ए वाली सेटलमेंट का कहाँ लिखा था? सेकंड 16 में 16 पढ़ रहा था, ये रहा। ए एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹25 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। सुनो मेरी बात, हमने अभी इतनी बार पढ़ा, इतनी बार ये बात हमने पढ़ी क्या? व्हेन वी पे द लायबिलिटी, व्हेनेवर वी पे द लायबिलिटी थ्रू असेट्स वी डू नॉट रिकॉर्ड इट एनीवेयर। ये तो हमने पढ़ा अभी तक। ये क्या लेके गया? एक अनरिकॉर्डेड असेट्स, किसके अगेंस्ट में? अपने लोन के अगेंस्ट में, जो उसने लोन दिया था। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट जो उठ सकता है वो ये कि एक इंटरनल लायबिलिटी थी। एज लोन वाज इंटरनल लायबिलिटी। फाइन, अगर फिर इसकी बात पे चला जाए कि एक इंटरनल लायबिलिटी थी क्योंकि एक पार्टनर था और पार्टनर इसको लेके गया, तो हाँ उसकी पेमेंट वो कर सकता है। ठीक है जी, इस बेस पे इस बुक ने पेमेंट दिखाई होगी किसकी? 20,000 की, जो उसने दिखाई यहाँ पे, यहाँ दिखा दी सीधी, यही दिखाई ना उसने। कहा इधर इधर पहले उसका लोन दिखाया, फिर उसकी पेमेंट दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? दिखाई होगी इसने। नहीं दिखाई। वही लायबिलिटी में दिखा दिया। नहीं ये गलत है, हम ऐसा नहीं करने वाले। मैं तो नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा ये काम, तो मैं नहीं करूंगा। मैं एक का लोन यहाँ कभी भी नहीं दिखाऊंगा किसी भी हालत के अंदर, ना दिखाऊंगा ना ही दिखाने दूंगा। मैं तो नहीं दिखा रहा हूँ, किसी भी हालत में नहीं दिखाऊंगा। सपोर्ट क्या कहते हैं? तो सर सीरियस आप बोर्ड को छोड़ो, बोर्ड की बात मानो या ना मानो, मैं डीके वेल की बात नहीं मानने वाला हूँ। मैं डीके वेल की बात ये वाली नहीं मानूंगा। मैं यहाँ एक का लोन किसी भी हालत में नहीं दिखाने वाला। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पार्टनर का लोन कभी भी नहीं आता, ठीक है, किसी भी हालत में। वो इसलिए क्योंकि इसने 25,000 दिखा रखा है, यहाँ 25,000 दिखाया हुआ है। एज लोन को यहाँ दिखाया उसने 25,000। हमारा सही है, हम अपनी जगह पे सही है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इस जगह को छोड़ेंगे नहीं हम। मैं पलटूंगा नहीं बुक की वजह से। मैं एक क्वेश्चन के लिए आपको कोई चीज अलग नहीं सिखाऊंगा, ऐसा किसी भी हालत में मैं नहीं करूंगा, किसी भी हालत के अंदर। मैं यहाँ पार्टनर का लोन नहीं दिखाने वाला, नहीं काटेंगे, किसी भी हालत में नहीं काटेंगे। ठीक है जी, आप ये लोन की पेमेंट कर सकते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए। अगर इंटरनल लायबिलिटी भी हम माने तो उसकी पेमेंट आप दिखा सकते हो कि हमने पेमेंट की है, लेकिन फिर भी वही बात, आप क्या दिखाने वाले हो? अगर इसका अकाउंट बनाए तो हम क्या दिखाने वाले हैं? अगर इसका अकाउंट बनाएंगे तो क्या एंट्री पास करने वाले हैं? कौन सा रिकॉर्डेड, क्या चीज थी वो? एंट्री बनती नहीं है यार, गलत बात है, ये गलत है। दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग, और मैं गलत आपसे नहीं करवाऊंगा, ना करने दूंगा, ये गलत है। आप मेरी बात सुनो, अगर हम ए का लोन अकाउंट बनाए, ये देखो, अरे बुक की यही प्रॉब्लम है यार, एक चीज ऐसी करता हूं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। ए का लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कितना लोन है ए का? क्या पेमेंट करूं इसकी मैं? ना तो कैश दिया, ना तो चेक दिया, ना तो बैंक से पेमेंट करी,
फिर क्या पेमेंट करूं इसकी मैं? क्या दिया हमने उसको? अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अभी हमने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया व्हेनेवर वी पे द लायबिलिटी थ्रू एसेट वी डू नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर। चलो उसको एक मिनट के लिए भूल भी जाए और ये माने कि हमने क्या किया, इंटरनल लायबिलिटी को पे किया, ए वाज अ पार्टनर। चलो ऐसा मान भी ले थोड़ी देर के लिए कि ए की लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी थी, फिर भी मैं यहाँ क्या दिखाऊं डेबिट में? या डेबिट में क्या दिखाऊं बताओ? या क्या लिखूं? यहाँ डेबिट में क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं? लिख सकता हूं कुछ मैं? इस साइड पे क्या लिखूं? क्या लिखूं? टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इधर इसकी एंट्री नहीं कर सकती, मैं तो नहीं करने वाला। आप अपनी मैडमों से पूछ लेना, आप चाहो तो अपने किसी सर से पूछ लेना, लेकिन मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगा किसी भी हालत के अंदर। मैं एक लोन यहाँ नहीं दिखाने वाला। ये गलत है, ये असूलन गलत है। एक क्वेश्चन ऐसा डाल देने से बुक के अंदर जबरदस्ती घुसेड़ देने से मैं सारे के सारे चैप्टर को नहीं पलटूंगा किसी भी हालत के अंदर। यही इस बुक की प्रॉब्लम है। यही रिया और दिया के अंदर इस बुक ने किया जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यही काम किया ना। अब सारी उनकी कंफ्यूजन है। मतलब हमें मजबूर किया जा रहा है बच्चों को कोई चीज याद रखने के लिए। ऐसा होगा तो ऐसा कर देना, ऐसा होगा तो ऐसा। ऐसा नहीं होता है भाई, याद करके अकाउंट नहीं चलता है। एक बार जब बात कह दी व्हेनेवर वी पे द लायबिलिटी थ्रू असेट्स वी डू नॉट रिकॉर्ड एनीवेयर, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एनीवेयर। हाँ अब हाँ जी, अगर क्वेश्चन में बोला कि पूरे बनाना है, सारे अकाउंट बनाना है, तो एक अकाउंट कैसे बनेगा ही नहीं, एक लोन बनेगा? बनेगा ही नहीं किसी भी हाल में। अब इसी देखो सुनो मेरी बात सुनो, बुक के पास पॉइंट है, पॉइंट बुक के पास भी है। अगर आप इसी बात पे आ जाते हो बुक के साथ कि अगर हम इसका अकाउंट नहीं बना सकते, देखो पॉइंट क्या है बुक के पास, अगर हम इसका अकाउंट नहीं बना सकते, बना दिया अकाउंट 20,000, इसकी पेमेंट तो हम कर नहीं सकते किसी भी हाल में, ना तो बैंक से ना तो चेक से। तो बुक बोलेगी फिर इस लायबिलिटी को कहां दिखाएं? लायबिलिटी तो है ना, पैसा तो देना है ना, पैसा तो देना है। ए से पैसा तो लिया है, ये बात तो सच है, ये तो झूठ नहीं है। ए से पैसा तो लिया है तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो हाँ, इस पॉइंट पे बुक लड़ेगी या कोई टीचर आपका लड़ेगा कि इसको हम कहां दिखाएं फिर इस लायबिलिटी को। ये लायबिलिटी हम यहां नहीं दिखा सकते। अक्सर हम क्या करते हैं 99.9% अगर किसी पार्टनर से हमने लोन लिया है और उसे लोन की पेमेंट करनी है, हम सेपरेट एक अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है, और उसकी पेमेंट करते हैं टू बैंक करके। इस केस में हम टू बैंक से पेमेंट कर नहीं सकते, कैश हमने दिया नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर क्या दिखाएं? हाँ, ये एक छोटा सा पॉइंट है बुक के पास कि इसीलिए हमने यहां लायबिलिटी दिखा दी। फिर पेमेंट फिर भी नहीं की, पेमेंट नहीं कर सकते आप, पेमेंट नहीं की होगी। यहां दिखाना कितना आ रहा है बुक को, कितनी है लायबिलिटी? 20,000। अब करिए जरा 20 टोटल मार के, वही आ जाएगा ना। इसका टोटल करना कितना आ रहा है? 4,13,750 प्लस 20,000, ये बन जाएगा 433 और ये हो जाएगा 575,500 माइनस 433,750, ये बन जाएगा 141,750। बस ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये एक छोटा सा पॉइंट बुक ले सकती है दिमाग के अंदर कि हम इस लायबिलिटी की कहीं पेमेंट नहीं कर सकते थे। There was no way to pay this liability. That's why we have just shown it in the liability side. लेकिन फिर भी वो गलत है यार, फिर भी वो गलत है, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी थी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं थी। यहाँ हम वही दिखाते हैं जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। हम इंटरनल लायबिलिटी कभी रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते ही नहीं। आज से पहले कभी दिखाया क्या? किसी क्वेश्चन में दिखाया आपने? फिर भी गलत है, मैं तो फिर भी नहीं दिखाता, मैं किसी भी हालत में नहीं दिखाऊंगा। मैं तो ऐसे ही लेके चलूंगा जहां पे मैं था, इसी तरीके से 161,750, ठीक है जी, हम ऐसे ही रहेंगे। आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेना, आप भी अलग अलग जगह पे कंफर्म कर सकते हो, आप कहीं कंफर्म कर लेना इस क्वेश्चन को एक बार कि हमने क्यों। देखो एक पॉइंट बता देता हूं, एक पॉइंट मैं पहले बोल देता हूं आपसे कि आपको जो पॉइंट बताया जाएगा वो ये जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हम इस लायबिलिटी को पे नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू पे दिस लायबिलिटी, रीजन बीइंग बिकॉज ए हैज टेकन ओवर द असेट्स ऑफ 25,000 इन सेटलमेंट ऑफ द लोन, सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड इट हियर। तो हम उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बना सकते, इसीलिए जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल रीजन हमने ए के लोन को यहां दिखाया। हो सकता है आपको ये पॉइंट सामने सुनने से मिले, सामने वाला जो आपको समझाए हो सकता है वो ये पॉइंट बताए। अगर ऐसा वो पॉइंट बताएगा तो हम इस पॉइंट को पहले से जानते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी रजिस्टर में नहीं दिखाई जाती। मैं एक क्वेश्चन के लिए 43 क्वेश्चन को बली नहीं कर सकता, एक क्वेश्चन समझाने के लिए गलत तरीके से मैं 43 क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता, क्योंकि 43 के 43 क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे पार्टनर का लोन दिखाना हो।
इनफैक्ट किसी किताब में भी ऐसा नहीं होगा जहां आपको ऐसा करना हो। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस करके बच्चों को उलझाया नहीं जाता। फाइन, आप पूछ लेना अपने टीचर से कि सर यहाँ पे जो एकल लोन लिखा है इसका रीजन क्या है। आप देखना ये रीजन आएगा सामने से, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। क्या काम है रीजन में कि हम इसकी पेमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने लायबिलिटी को यहाँ दिखा दिया। अगर ये रीजन आ जाए तो समझ जाना कि रीजन आपको पहले से मालूम है। फाइन, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और किसी भी हालत के अंदर हम ये ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। ठीक है जी, तो हम यही बंद करें और आगे करेंगे हम कल कुछ नए क्वेश्चंस, आगे बढ़ेंगे और कल 26 के बाद के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलो।